जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित बने रहिए, यही ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। सो प्यारे बच्चों, आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड 12th की जो 2025 का एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसकी डेट शीट आउट हो चुकी है। जी हाँ बच्चों, ठीक है। तो अभी मैंने मोबाइल पे देखा और जस्ट तुरंत ही जैसे ही मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, ना नहाया, ठीक, जस्ट आ गया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने, ताकि आप लोगों से जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए पेपर की। ठीक है बच्चों, तो चलिए किस दिन कौन सा पेपर है, वीडियो को बढ़ाना करते वीडियो को स्टार्ट करते बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th के टाइम टेबल की। ठीक है, क्या शेड्यूल है, क्या पेपर, किस दिन पेपर होने वाला है, किस तारीख को पेपर होने वाला और कितने दिन का गैप, क्या गैप रहेगा, ये आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है बेटा, चलिए भाई अब बात करते हैं सबसे पहले क्लास 10th के टाइम टेबल की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का टाइम टेबल दे दूंगा कि किस दिन क्लास 12th का यूपी बोर्ड का टाइम टेबल बता दूंगा। ठीक है, इसमें भी 10th के जो पेपर है उसके टाइम टेबल के डिस्कस करने वाला, जो कि 2025 का एग्जाम है, डेट शीट आउट हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट की। 24 मार्च को आपका पेपर है बेटा। ठीक, उस दिन मंडे पड़ रहा है और पहला पेपर आपका हिंदी का है। किसका है? हिंदी का है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर है बेटा और टाइमिंग क्या रहेगी? 8:30 से 11:45 AM। ठीक है, बहुत से बच्चों को AM और PM के बारे में नहीं समझ में आता, तो मैं बता दूं AM का मतलब है मॉर्निंग, मतलब सुबह, प्रातः सुबह आपका पेपर होगा। ठीक है, शाम को मत पहुंच जाना। ठीक है, कि भैया लाओ पेपर दो। ठीक है, तो शाम को मत पहुंचिए, टाइम पे जाइए। ठीक है, अब ध्यान से, ये तो हो गया पहला पेपर। दूसरा पेपर आपका 1 मार्च को, 1 मार्च को है, उस दिन शनिवार पड़ रहा है, सैटरडे, और उस दिन आपका सेकंड पेपर जो है वो मैथ्स का है, जिसकी टाइमिंग 8:30 से 11:45 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पेपर की। थर्ड पेपर आपका क्या है? थर्ड पेपर है 3 मार्च को पड़ता है, उस दिन सोमवार है, यानी मंडे है। संस्कृत का पेपर है, उस दिन आपका तीसरा पेपर जो है संस्कृत का है, जिसकी टाइमिंग 8:30 से 11:45 रहने वाली है। ठीक है, सुबह। ठीक, इसके बाद फोर्थ पेपर की बात करते हैं। फोर्थ पेपर आपका कब पड़ रहा है? 4 मार्च को, उस दिन ट्यूसडे यानी मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन आपका साइंस का पेपर है। ठीक है, यानी विज्ञान का पेपर है, टाइमिंग 8:30 से 11:45 रहने वाली है। देखिए इनके बीच में आपको हिंदी के बाद, अभी चलिए गैप पे भी बात कर लेंगे, पहले डिस्कस कर ले कौन सा पेपर किस दिन पड़ रहा है, किस तारीख को। अब नेक्स्ट फिफ्थ पेपर की बात करते हैं। 5वां जो पेपर है वो 7 मार्च को पड़ रहा है, उस दिन फ्राइडे है आपको, यानी शुक्रवार है, और उस दिन आपका इंग्लिश का पेपर है, जिसकी टाइमिंग 8:30 से 11:45 सुबह मॉर्निंग में है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट 6 वाला पेपर जो है वो है 8 मार्च को पड़ रहा है आपको, 8 मार्च को, सैटरडे उस दिन पड़ रहा है, यानी कि शनिवार है, और उस दिन आपका कंप्यूटर का पेपर है। ठीक, और जिसकी टाइमिंग ध्यान रखना, इसकी टाइमिंग में चेंज है। ये क्या है? ये 2 बजे से लेकर, ठीक है, 2 बजे रात को मत पहुंच जाना, 2 बजे मतलब आपका नून में, ठीक है, दोपहर 2 बजे से लेकर 5 इवनिंग में, यानी शाम के 5:15 तक आपका पेपर चलने वाला है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, जो कि 11 मार्च को है, उस दिन ट्यूसडे पड़ रहा है, यानी मंगलवार पड़ रहा है, उस दिन आपका SST का पेपर है। ठीक है, यानी सामाजिक विज्ञान जिसे बोलते हैं, और इसकी टाइमिंग 8:30 से 11:45 है। अब मैं बात कर दूँ, टोटल आपको 3 घंटे बेटा, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं, जिसमें से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए, ठीक है, इसको समझने के लिए मिलते हैं। ठीक है, और 3 घंटे आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं क्या गैप रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, 24 फरवरी को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल आपको जो है मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन यहाँ पर मिल जा रहे हैं आपको इस पेपर के लिए, किसकी? मैथ्स की तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो मैथ्स के लिए अच्छा खासा गैप मिला है, 6 से 7 दिन का यहाँ गैप मिल जा रहा है आपको। इसके बाद यहाँ बात करें संस्कृत की। ठीक है, संस्कृत में कितना गैप मिला? तो यहाँ से 2 दिन का गैप आपको मिल जा रहा है, यहाँ से 2 दिन का गैप आपको मिल जाता है संस्कृत के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के लिए कितना गैप मिल रहा है। अगर जिन बच्चों ने संस्कृत और साइंस ली हुई है उनके लिए कोई गैप यहाँ नहीं है। ठीक है, तो आपका जो मैथ्स का है ये ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, जो समय मिला उसमें अपना साइंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई गैप नहीं रहने वाला है, क्योंकि संस्कृत और साइंस एक साथ, संस्कृत और साइंस में कोई गैप नहीं। जिन बच्चों के पास संस्कृत और साइंस है उनके में कोई गैप नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम बात करें साइंस के बाद इंग्लिश, कोई गैप है? यस, यहाँ पर 3 दिन का आपको गैप मिल जाता है इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, साइंस के बाद। इसके बाद बात करें इंग्लिश के बाद है आपका कंप्यूटर। इसमें आपको 1 दिन का भी गैप नहीं मिला। जिन बच्चों ने इंग्लिश और कंप्यूटर दोनों साथ में ले रखी है उनके लिए कोई गैप नहीं है। तो यही तरीका है कि अभी जो आपके पास समय है उसमें अच्छी से अच्छी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, या मैथ्स वाले में आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर के बाद जो है SST का। इसमें आपको गैप देखने को मिल जाता है, जो कि 3 दिन का गैप है। ठीक है, तो अच्छा खासा ठीक ठाक गैप है और अच्छा शेड्यूल है, और मुझे लगता है कि टाइम टेबल तो बहुत अच्छा बना है। आप अपनी राय, ठीक है, आप अपना सजेशन जो है कमेंट पे जरूर लिख के बताइएगा किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। ठीक है, मैथ्स के, हालांकि मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो किस टॉपिक पे आपको मैथ्स के टॉपिक पे वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट सीरीज चाहिए, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना बेटा। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए इस वीडियो को। अब आपका जो ग्रुप है फ्रेंड सर्कल का उसमें भी शेयर करिए। 10th और 12th का कोई भी वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचेगा, चाहे यूपी बोर्ड का हो चाहे CBSE बोर्ड का। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, जिसमें आपको
अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। आपके पास लगभग 2.5 से 3 महीने बचा हुआ है, ठीक है। इसमें आप अच्छे से अच्छे कितना मतलब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स कितने स्कोर किए जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ये 2.5 से 3 महीने के अंदर आपको, ठीक है। 3 महीने के लमसम आपका मिल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैं स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करूंगा। यदि आपको मैथ्स के ऊपर कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, ठीक है, जाने से पहले एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ठीक है। आप सोच रहे हो कि भैया तो आपने लिख के बताया, तो मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, मेरे टैब खुल जाए फिर बताता हूँ, ठीक है। जस्ट मिनट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर जो है बच्चा, ये तो हो गया टाइम टेबल जो मैंने लिख के आपको यहाँ पर समझाया है। अब अगर आप देखना चाहें जो ऑफिशियल टाइम टेबल है जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ किया गया है, उसका स्क्रीनशॉट आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर देखने को मिल जाएगा। देखिए स्क्रीनशॉट में व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा होगा आप लोगों को, पहला पेपर आपका जो है, जो पेपर वाइज वहाँ पर दिखा है। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट पेपर जो मोस्टली बच्चे ज़्यादातर जिसको कंडक्ट करते हैं उसका, ठीक, ज़्यादातर जिन सब्जेक्ट के पेपर देते हैं उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर डेट बता दी है। और जो आपका अगर पेपर है जैसे संगीत है, आर्ट वगैरह है, कला है, ठीक है, इन सब का जो भी पेपर है आपका, लैंग्वेज का जैसे तमिल मलयालम ये सब, ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट में आपको शो हो रहा होगा। देखिए स्क्रीनशॉट में मैं बता दे रहा हूँ, जिससे पहले स्क्रीनशॉट देखिए आप, पहले स्क्रीनशॉट में देखिए यहाँ पर क्या है, सोमवार, ठीक है, 24 फरवरी उस दिन सोमवार पड़ रहा है, ठीक। 8:30 से 11:45 की बात करें तो हिंदी का पेपर हो रहा है। इसके बाद बात करें 2 से 5:15 बजे के हेल्थ केयर का पेपर है। अब नेक्स्ट बात करें शुक्रवार 28 फरवरी की, तो उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है बेटा। 8:30 से 11:45 में जो है आपका पाली अरबी फारसी इसका पेपर पड़ रहा है। और 2 से 5:15 बजे की जो टाइमिंग है उसमें संगीत गायन का पेपर पड़ रहा है। इसके बाद बात करें 1 मार्च की, जो इस दिन शनिवार पड़ रहा है बेटा, तो उस दिन आपका 8:30 से लेकर 11:45 की टाइमिंग, यानी मॉर्निंग में आपका सुबह जो है गणित का पेपर यानी मैथ्स का पेपर है। इसके बाद बात करें इवनिंग के टाइम में सेकंड जो शिफ्ट है उसमें यानी 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक जो पेपर है वो ऑटोमोबाइल्स वाणिज्य का पेपर है। 10th वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें 3 मार्च जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, उसमें आपको 8:30 से जो 11:45 की टाइमिंग उसमें संस्कृत का पेपर पड़ रहा है। और जो आपका 2 से 5:15 जो शाम की टाइमिंग है उसमें आपका संगीत वादन का पेपर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें 4 मार्च, ठीक है, जिस दिन मंगलवार पड़ रहा है, 8:30 से 11:45 की टाइमिंग की बात करें तो उस दिन विज्ञान यानी साइंस का पेपर पड़ रहा है। और 2 से 5:15 बजे की टाइमिंग उसमें आपका कृषि का पेपर पड़ रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें 5 मार्च को, जिस दिन बुधवार पड़ रहा है, सुबह की टाइमिंग की बात करें 8:30 से 11:45 तो उसमें आपका मानव विज्ञान का पेपर पड़ रहा है। और शाम की टाइमिंग की बात करें तो 2 से 5:15 बजे तो उसमें आपका NCC का पेपर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें 6 मार्च यानी जिस दिन बृहस्पतिवार, उस दिन बृहस्पतिवार पड़ रहा है, तो सुबह की बात करें 8:30 से 11:45 उसमें आपका रिटेल ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं खुदरा व्यापार, इसका पेपर पड़ रहा है, ठीक है। और इवनिंग की बात करें यानी 2 से 5:15 बजे तो उस दिन मोबाइल रिपेयर का पेपर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करें 7 मार्च जिस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, ठीक है, तो सुबह बात करें मॉर्निंग में 8:30 to 11:45 की बात करें तो उस दिन अंग्रेजी यानी इंग्लिश का पेपर पड़ रहा है आपका। और शाम की बात करें शाम की शिफ्ट में यानी 2 से 5:15 में तो इसमें आपका सुरक्षा का पेपर पड़ा है, डिफेंस का जिसे बोलते हैं, ठीक है, शनिवार सैटरडे। अब 8 मार्च की बात करें जिस दिन सैटरडे पड़ रहा है उसमें मॉर्निंग की बात करें यानी 8:30 से 11:45 तो गृह विज्ञान का पेपर पड़ रहा है, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। तो ये अपना पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, देखते रहना, स्क्रीनशॉट दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बात करें बेटा शाम को बात करें यानी शाम 2 बजे से उधरी 8 मार्च को शनिवार पड़ रहा है, उस दिन 2 बजे से लेकर शाम 2 बजे से लेकर 5:15 बजे इस दिन आपका कंप्यूटर का पेपर पड़ा। जिन बच्चों को कंप्यूटर का वो अपना देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करें 10 मार्च जिस दिन सोमवार पड़ रहा है, उस दिन अगर मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें यानी 8:30 से 11:45 उस दिन चित्रकला और रंजन कलर का पेपर है। और इसके बाद बात करें शाम 2 बजे से, ठीक, 5:15 बजे तो जो सेकंड शिफ्ट है उसमें शाम वाली में उसमें IT का और ITES इसका पेपर पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद बताए इसमें आपका 11 मार्च जिस दिन मंगलवार पड़ रहा है उस दिन आपका सुबह की बात करें 8:30 से 11:45 तो उसमें आपका जो है सामाजिक विज्ञान का पेपर पड़ रहा है यानी SST का पेपर पड़ रहा है। और शाम में मतलब सेकेंड मीटिंग शाम वाली में बात करें, शाम वाले में तो आपका 2 से 5:15 बजे तक सिलाई का पेपर पड़ रहा है। इसके बाद बात करें लास्ट पेपर आपका 12 मार्च को है जिस दिन बुधवार रहने वाला बुधवार है, ठीक है। तो 8:30 से 11:45 मॉर्निंग की बात करें तो इस दिन आपका पेपर है गुजराती है, लैंग्वेज का पेपर भाषाओं का, और गुजराती है, उर्दू है, पंजाबी है, ठीक है, बंगाली है, मराठी है, आसामी है, उड़िया है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम और नेपाली है, ये लैंग्वेज है। और शाम की बात करें 2 से 5:15 बजे तक तो इसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का है, आपदा प्रबंधन है, सोलर सिस्टम रिपेयर है और प्लम्बर, इन सब का पेपर पड़ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बिंदास तरीके से कि आपका क्या शेड्यूल रहने वाला है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये 2.5 से जो आपको लगभग 3 महीने आपको मिल रहे हैं, इसमें कैसे किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।